जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंकज का पंच। और आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश का गोदी मीडिया पत्रकारिता कर रहा है या सत्ता की चाटुकारिता। मोदी भक्ति में एक एंकर ने ऐसी घटिया हरकत कर दी जिसके बाद आज हर जगह उसकी थू थू हो रही है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, लेकिन पत्रकारों को लगता है कि देश में कोई समस्या है ही नहीं। एक मशहूर टीवी एंकर ने ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे। पहले आप वो बयान सुन लीजिए। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर से देखें तो 7-8 रुपए बढ़ने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वाह मैडम, ऊपर से देखना क्या होता है? जरा नीचे उतरकर उस आदमी से पूछिए जो रोज बाइक में 150 रुपए का पेट्रोल डलवाकर काम पर जाता है। उस डिलीवरी बॉय से पूछिए जिसकी कमाई का आधा हिस्सा अब तेल में जा रहा है। उस मध्यम वर्गीय परिवार से पूछिए जो महीने के आखिर में रुपए 200 बचाने के लिए बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं टाल देता है। इच्छाएं तो बहुत दूर की बात, उसे अपने ही परिवार की जरूरतों का भी दम घुटना पड़ता है। और सबसे मजेदार बात, जब पहले की सरकारों में 50 पैसे या 1 रुपए के दाम बढ़ते थे ना, तो यही टीवी स्टूडियो महंगाई के नाम पर छाती पीटने लगते थे। ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, जनता पर महंगाई की मार, सरकार ने जनता की जेब काटी। और आज 7-8 रुपए बढ़ने पर भी कहा जा रहा है क्या ही फर्क पड़ता है। यानी सरकार बदली तो पत्रकारिता का गणित भी बदल गया। आज हालात ये हो चुके हैं कि गोदी एंकर सत्ता से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष पर हमलावर हो जाते हैं। जनता को ही समझाने लगते हैं कि महंगाई को इतना सीरियस मत लो। और इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई लोगों ने कहा अगर कल सरकार हवा पर टैक्स लगा दे तो एंकर शायद उसके भी फायदे गिनाने लगेंगे। एक यूजर ने लिखा, देश में पत्रकार कम, सरकारी वकील ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। और सच पूछिए तो सवाल भी यही है, मीडिया का काम सत्ता से सवाल पूछना है या सत्ता की हर गलती को सही साबित करना। इधर कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनाथ ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और एंकर को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। हद दर्जे की बेशर्मी की जा रही है, बेहयाई की हर सीमा लांघी जा रही है। नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक और गोदी गिद्ध अब आपको ये समझाते हुए मिल रहे हैं कि 12 दिन में अगर 8 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई। अब वो आपको बता रहे हैं कि सीएनजी अगर 6 रुपए महंगी हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ ऐसे अंधभक्त भी हैं जो पेट्रोल पंप पर खड़े होकर कह रहे हैं, अरे अगर हम पिज्जा खा सकते हैं तो हम 8 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं खरीद सकते हैं। इन लोगों को असल में गरीब आदमी की, मध्यम वर्ग की दिक्कतों का अंदाजा ही नहीं है। ये समझ ही नहीं सकते हैं कि जिन लोगों की जेब में महीने की 30-31 तारीख को 10 या 20 रुपए बचते हैं, वो कैसे तिल तिल मरकर, तिनका तिनका जोड़कर इस महंगाई को झेलकर अपना परिवार पाल रहे हैं। तो मेरी एक सलाह है, इन अंधभक्तों को, इन गिद्धों को देशभक्ति का और मौका दिया जाए। इनके लिए पेट्रोल पंप पर गैस, ब्रेड, दूध, सब चीजों के लिए अलग से एक क्यूआर कोड लगाया जाए। ये गैस या पेट्रोल या डीजल आम लोगों के दाम पर ना खरीदे। ये 112 का पेट्रोल ना खरीदे, ये 10,000 का पेट्रोल खरीदे, ये 10,000 का डीजल खरीदे, ये 500 की ब्रेड खरीदे, ये 700 का दूध खरीदे। ये देशभक्ति और निभाए, ये मोदी भक्ति और निभाए और पैसा दे। क्योंकि असलियत ये है कि इनकी मूर्खता का, इनकी मूर्खता का, इनकी अंधभक्ति का खामियाजा भला पूरा देश क्यों सहे। इनकी मूर्खता का बोझ पूरा देश क्यों उठाए। ये हम सबका बोझ उठाएं क्योंकि ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं इतनी महंगाई। तो इन पर महंगाई का बोझ थोड़ा और डाला जाए जिससे ये मोदी भक्ति में थोड़ा और योगदान कर पाए। अलग से क्यूआर कोड लगवाया जाए इन बेवकूफों के लिए। दोस्तों, आज कुछ चैनलों की हालत ऐसी हो गई है कि अगर सरकार कोई फैसला वापस ले ले तो उसके भी फायदे गिना दे, अगर वही फैसला लागू रखा जाए तो उसके भी फायदे बता दे। यानी निष्पक्षता नहीं रही, बस हर हाल में बचाव। और यही कारण है कि आज आम जनता का भरोसा मेन स्ट्रीम मीडिया से उठता जा रहा है। लोग अब खबरों में तथ्य कम और एजेंडा ज्यादा देखने लगे हैं। सबसे दुखद बात क्या है जानते हैं? देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अब पीछे छूटते जा रहे हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पर बहस अब भी वही हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और भावनाओं का ओवरडोज। गनीमत यह है कि अब शिक्षित और समझदार युवा जागरूक हो रहा है। देखिए किस तरह सवाल दागे जा रहे हैं। कोई महंगाई पर बुलडोजर की बात कर रहा है तो कोई अच्छे दिन की तारीख पूछ रहा है।
मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? अब जो आप है कांग्रेस पे भांडा फोड़ रहे हैं या विपक्षों पे भांडा फोड़ रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं है सर, बात और भी चीजों की है, बात दालों की है, खाने पीने की भी है। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा? और इसी के कारण सब सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है, हम खाएंगे क्या अगर कम नहीं होगा? जल्दी। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? चलते चलते एक बात और, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गुणगान भी जमकर किए जाते हैं, इसीलिए आज विकास की गंगा भी देख लेते हैं। आखिर में मोदी योगी के राम राज्य की सच्चाई क्या है? किसको लड़ना चाहिए और किसको जीतना चाहिए? इस बार कुल मिला के यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आनी है, क्योंकि कारण बताऊं मैं, देखिए आदमी कहता कुछ है करता कुछ है। ये यूपी है, यूपी का सबसे केंद्र बिंदु है हमारी राजधानी, समझो। सरकार बीजेपी का चाहे कोई भी गुणगान गाए, कह रहा कि गड्ढे नहीं है। पूरे लखनऊ का सबसे मुख्य केंद्र चार बाग में चले जाओ, ऐसे गड्ढे भाई साहब, आपकी पीठ में दर्द होगा तो आपकी पीठ टूट न जाए। तो जिस राहत की बात तो यह है कि कम से कम अब सवाल तो किए जाने लगे हैं। याद रखिए, जब पत्रकार सत्ता से सवाल पूछना छोड़ देता है तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। जब नागरिक सत्तादानों की गलत नीतियों का विरोध नहीं करता तो सत्ता बेलगाम होकर जनता को रोंदने लगती है। अब आप बताइए, क्या मीडिया आज भी निष्पक्ष है या फिर पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा सत्ता की पीआर एजेंसी बन चुका है? तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। इस आवाज़ को और मजबूत बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली विभाग रिपोर्ट में, तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।